हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब मीम वोकैबलरी कोर्स। मेरा नाम है अंशुल और आज के हमारे 5 वर्ड्स हैं सफरेज, फ्रे, सैंक्शन, कर्ब, बॉलस्टर। तो चलिए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला वर्ड है सफरेज। सफरेज का मीनिंग होता है द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन। राइट, हमारे वोट देने के अधिकार को हम बोलते हैं सफरेज। इस मीम में क्या हो रहा है, ऐश्वर्या राय बोलती हैं सेलिब्रेटिंग वुमेन्स सफरेज, मतलब वुमेन्स का वोट देने के अधिकार को शी इज सेलिब्रेटिंग। राइट, तो सफरेज का मीनिंग सिंपल है, राइट टू वोट इन इलेक्शन इज कॉल्ड सफरेज। यूएस सेलिब्रेटेड 100th एनिवर्सरी ऑफ वुमेन्स सफरेज। ही प्रमोटेड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। राइट, तो दोस्तों चलते हैं हम अपने दूसरे वर्ड पे जो है फ्रे। फ्रे इज अ वर्ब विच मीन्स इंटेंस फाइट एंड कॉम्पिटिशन। इसका यूसेज देखते हैं, अंडरटेकर एंड ट्रिपल एच इन फ्रे फॉर चैंपियनशिप टाइटल। राइट, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटेंस फाइट या कंपटीशन में हैं। राइट, तो इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। फ्रे के हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, बट यूजली जो मैंने न्यूज में देखा है, फ्रे को जब भी यूज करते हैं तो इसके साथ एंटर द फ्रे या इन फ्रे, ये दोनों अक्सर लाइक 90% केसेस में मैंने जो देखा है न्यूज में आर्टिकल्स, उसमें इसको ऐसे यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स देता हूं, Amazon and Flipkart enter the fray. Right? Vodafone, Airtel and Jio joins the fray for 5G auction. Right? किसी भी कंपटीशन में आए या फाइट में आए उसको हम बोलते हैं फ्रे। राइट, 1 lakh स्टूडेंट्स इन फ्रे फॉर 100 सीट्स। राइट, 1 लाख लोग कंपटीशन कर रहे हैं पर सीटें केवल 100 हैं। राइट, तो फ्रे का जितना भी यूसेज है वो एंटर द फ्रे, जॉइंस द फ्रे, इन फ्रे, ऐसे ही इसको यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फ्रे के काफ़ी मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। फ्रे के और भी मीनिंग्स देख लेते हैं। पहला मीनिंग क्लियर है, मैक्सिमम 90% केसेस में इस मीनिंग को यूज किया जाता है। तो बाकी मीनिंग्स भी देख लेते हैं फ्रे के, और बाकी मीनिंग्स क्या होते हैं। दोस्तों कभी भी कोई कपड़ा या कोई आपका जीन्स है या कपड़ा है या कोई रस्सी है, आपने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके एजेस घिसने लगते हैं, साइड से उसके एजेस फटने लगते हैं, वियर डाउन होने लगते हैं, उसको भी दोस्तों हम फ्रे बोलते हैं। आजकल तो फैशन चल गया है फ्रे जीन्स का, आपने देखा वो जीन्स फटी फटी जीन्स, वो किनारे निकले हुए, उसको हम बोलते हैं फ्रे। राइट, तो चीप फैब्रिक सून फ्रे, जो सस्ता कपड़ा होता है वो बहुत जल्दी फ्रे हो जाता है, जल्दी से वो वियर डाउन होने लगता है, टीयर होने लगता है, उसको हम बोलते हैं फ्रे। राइट, फ्रे का तीसरा मतलब जो होता है वो मूड और टेम्पर के साथ यूज किया जाता है। अगर मैं बोलता हूँ पीएम्स पीएम्स बोले तो प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं बोलता हूँ प्राइम मिनिस्टर नर्व्स फ्रे एज इंडिया वायरस डेथ टॉल नियर 50,000, मतलब स्ट्रेस्ड या टेंस। तो अगर मैं इस वर्ड को मूड या नर्व्स के साथ यूज कर रहा हूं, मतलब इज टेंस, स्ट्रेस्ड, खिंचा हुआ है। राइट, उसको हम थर्ड जो इसका यूसेज है वो मूड या नर्व्स या टेम्पर के साथ कर सकते हैं। अगर मैं किसी को बोलूँगा कि यार इसका टेम्पर या इसका मूड फ्रे है, इसका मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है बंदा, थोड़ा सा उसका मूड खिंचा हुआ है। राइट, तो चलिए दोस्तों, इसका जो आखिरी जो मीनिंग होता है, एक और तरीके से दोस्तों इस वर्ड को यूज़ करते हैं। आपने कभी जंगल में डियर को उसके सींग को पेड़ के साथ घिसते हुए देखा है? राइट, उसको भी हम फ्रे बोलते हैं। तो यूजली डियर ये जब करता है जब तो उसके या तो
जो सींग होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, एंटिलर्स बोलते हैं उनको, वो अगर नए आए हुए होते हैं तो वो पेड़ से घिसता है, या उसको अपनी टेरिटरी मार्क करनी होती है, भाई ये मेरा अड्डा है, तो उसके लिए भी वो अपने हॉर्न्स को पेड़ से घिसता है। तो इसको भी हम फ्रे बोलते हैं, राइट। रेड डियर फ्रेइंग विथ स्मॉल ट्रीज, राइट। तो क्लियर है दोस्तों इसका मतलब? तो इसके 4 मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है कंपटीशन या फिर फाइट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब होता है। सेकंड होता है क्लोथ्स के साथ, जब आपके क्लोथ्स वियर डाउन होने लगते हैं, टियर डाउन होने लगते हैं, उसको तब यूज़ करते हैं। थर्ड होता है टेम्पर के साथ, आपके मूड के साथ, जब आप टेंस्ड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो उसको भी हम फ्रे बोलते हैं। फोर्थ, डियर, जब जंगल में वो पेड़ से अपने सींग घिसता है, तो उसको भी हम फ्रे बोलते हैं, राइट। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने चौथे वर्ड पे। ये वर्ड आपको याद रहेगा, फ्रे। ट्रिपल एच और अंडरटेकर की ये इमेज याद रखने की कोशिश कीजिए, ये इसकी मेमोरी ट्रिक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड इज यूज लाइक दिस, राइट। एंटर्स द फ्रे, जॉइंस द फ्रे, इन फ्रे, ऐसे इसको ज़्यादा यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का सैंक्शन। तो दोस्तों सैंक्शन क्या होता है? ये बहुत अजीब सा वर्ड है। इसके एक्चुअली जो 2 मीनिंग होते हैं वो बहुत अपोजिट मीनिंग होते हैं। आई डोंट नो किसने ये वर्ड बनाया है, पर हाँ काफ़ी अजीब सा ये वर्ड है, लेकिन हम समझ लेते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इस वर्ड को समझने के बाद आप इस वर्ड को दोनों तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो ये वर्ड सबसे पहले नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ होता है, राइट। इसके 2 मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग जो होता है वो होता है पेनल्टी या रेस्ट्रिक्शन, इसको हम बोलते हैं सैंक्शन, राइट। तो नाउन कैसे? पेनल्टी या रेस्ट्रिक्शन को नाउन बोलिए, या पेनल्टी लगाना या रेस्ट्रिक्शन लगाना, वो हो गया इसका वर्ब वाला यूसेज, राइट। सेकंड मीनिंग होता है इसका अप्रूवल, फॉर्मल अप्रूवल देना किसी को, या ऑफिशियल परमिशन देना, राइट। उसको भी हम बोलते हैं सैंक्शन। तो दोस्तों बहुत ही अपोजिट मीनिंग है, एक जगह आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और एक जगह आप ऑफिशियल परमिशन दे रहे हैं, दोनों को ही आप सैंक्शन बोल रहे हैं, राइट। तो दोस्तों जल्दी से इसके यूज देख लेते हैं। एज अ नाउन, पेनल्टी, पेनल्टी लगाना इज अ वर्ब। अप्रूवल, ऑफिशियल परमिशन हो गया नाउन, एंड ऑफिशियल परमिशन देना या फिर अप्रूवल देना, उसको हम एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से हम इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं, और आपको समझना है मैं कौन सा मीनिंग किस सेंटेंस में यूज कर रहा हूँ। क्या मैं पेनल्टी वाला मीनिंग यूज कर रहा हूँ या मैं अप्रूवल वाला मीनिंग यूज कर रहा हूँ, राइट। मैं 5-6 सेंटेंसेस दूंगा और आप गेस कीजिए कि यहाँ पे पेनल्टी वाला मीनिंग यूज किया गया है, यहाँ पे अप्रूवल वाला मीनिंग यूज किया, या फिर यहाँ पे अप्रूवल वाला मीनिंग यूज किया गया है, राइट। तो यूएस imposes sanction on पाकिस्तान, may deny visas to the citizen। यहाँ पे दोस्तों कौन सा यूज किया गया है? imposes sanction, राइट। रेस्ट्रिक्शन लग रहा है, राइट। रेस्ट्रिक्शन या पेनल्टी, राइट, गुड। तो और सेंटेंसेस देखते हैं इसके। यूएस अनाउंसेस न्यू सैंक्शन अगेंस्ट चाइना, यूएस सैंक्शंस चाइनीज बैंक, I am awaiting government sanction to sell the property. You have to seek a legal sanction for construction. US agreed to lift economic sanction. Trade sanctions were imposed on China. Banks sanction over 80,000 crore rupees of loans. Scheme was sanctioned by the government. तो दोस्तों क्लियर है इसके यूसेज? आपको समझ में आया कब मैंने इसमें पेनल्टी वाला मीनिंग यूज किया और कब मैंने रेस्ट्रिक्शन वाला मीनिंग यूज किया, राइट। तो याद रहेगा इसका मीनिंग, गुड। चलिए चलते हैं हम अपने चौथे वर्ड पे जो है कर्ब। तो दोस्तों कर्ब में क्या हो रहा है? किस किसने गजनी मूवी देखी है? इसमें आमिर खान को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता था, राइट। तो जैक स्पैरो बोलते हैं somebody प्लीज कर्ब हिज टेम्पर। दोस्तों कोई इसके गुस्से को चेक करिए, कोई इस गुस्से को कंट्रोल में लाइए या लिमिट कीजिए, राइट। तो कर्ब का मीनिंग होता है कंट्रोल, चेक या लिमिट में लाना।
इसको अगेन एज अ नाउन प्लस एज अ वर्ब दोनों ही तरीके से आप कर्व को यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज को कंट्रोल में लाना या किसी भी चीज को लिमिट में लाना, राइट। तो पहले इसका नाउन वाला यूज देखते हैं। गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस टफर कर्व्स इन नेक्स्ट लॉकडाउन, राइट। नेक्स्ट यूसेज देखते हैं एज अ वर्ब, शी वुड कर्ब हर टेम्पर, राइट। वो अपना गुस्सा काबू में ला देगी, राइट। ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। और यूसेज देखते हैं, इंडिया टू कर्ब इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, इंडिया चाइना से इंपोर्ट पे लिमिट लाएगा, कम करेगा, राइट। इंडिया चाइना से इंपोर्ट पे लिमिट लाएगा, कंट्रोल करेगा, भाई अब चाइना से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना है, राइट। गवर्नमेंट टू कर्ब स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, राइट। कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, राइट। तो उसको भी रेस्ट्रिक्ट करेगा, कर्ब करेगा, लिमिट में लाएगा। ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक और, आपने कभी हॉर्स के जॉस पे एक लोहे का एक मेटल टाइप का एक पीस लगा हुआ देखा होगा, उसको भी हम कर्व बोलते हैं। तो दोस्तों जो बहुत एक्टिव हॉर्सेस होते हैं, जो बहुत तेज होते हैं, जो जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उनको कंट्रोल में लाने के लिए, उनको कर्व करने के लिए जो मेटल का जो पीस यूज होता है जॉ में, उसको भी हम कर्व बोलते हैं। दैट इज यूज्ड एज अ नाउन। ओके, सो दोस्तों चलते हैं हम अपने आज के 5वें वर्ड पे, और 5वां वर्ड है बॉल्स्टर। बॉल्स्टर अगेन यू कैन यूज दिस वर्ड एज नाउन एंड वर्ब बोथ। बॉल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट। दोस्तों आज से आप सपोर्ट वर्ड अपनी डिक्शनरी से रिमूव करने वाले हैं, एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग बॉल्स्टर, राइट। सपोर्ट हटा देंगे और बॉल्स्टर को यूज करेंगे आज से आप, राइट। बॉल्स्टर मतलब होता है सपोर्ट या सहारा, राइट। तो सचिन तेंदुलकर जी बोलते हैं, माई फैमिली ऑलवेज बॉल्स्टर माई मोरल, राइट। ये बहुत सहारा देते हैं मेरे मोराल को, राइट। तो किसी भी चीज को सहारा देना या उसको मजबूत करना या उसको स्ट्रेंथन करना, उसको हम बोलते हैं बॉल्स्टर, राइट। प्रोग्राम टू बॉल्स्टर स्टार्टअप, राइट, या गुड वोकैबुलरी बॉल्स्टर कॉन्फिडेंस, राइट। तो ऐसे इसको एज अ वर्ब हम यूज कर सकते हैं, राइट। अब एज अ नाउन क्या होता है, अगर आपने अपने घर में वो लंबे से पिलोज देखे होंगे दीवान में, जो तकिए लंबे से गोल से होते हैं जिनके ऊपर और बाकी तकिए रखे जाते हैं, उसको भी हम इंग्लिश में बॉल्स्टर बोलते हैं। इमेज आप देखिए, इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा। बॉल्स्टर, वो दीवान के जो लंबे वाले गोल वाले तकिए को हम बॉल्स्टर बोलते हैं, क्योंकि वो आपके बाकी कुशंस को सपोर्ट करते हैं, राइट। और अगर चेयर में आपने देखा होगा वो पैडिंग लगी होती है, उसको भी हम बॉल्स्टर बोलते हैं। इट्स अगेन इन अ वे गिव्स अ सपोर्ट टू योर चेयर, राइट। इट मेक्स योर जर्नी मोर कंफर्टेबल, राइट। इसका यूसेज हम ऐसे कर सकते हैं, दे बॉल्स्टर द सीट फॉर अ मोर कंफर्टेबल राइड, राइट। एज अ वर्ब यूज किया गया है, उनने सीट को बॉल्स्टर कर दिया, राइट। उसमें सपोर्ट दे दिया, सीट में आपने देखा होगा सपोर्ट दिया होता है, राइट। तो एनीथिंग विच गिव्स सपोर्ट या पैडिंग, कंफर्टेबल बनाता है, उसको पैडिंग देता है, उसको भी हम बोलते हैं बॉल्स्टर। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 वर्ड। क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं आज के हमारे 5 वर्ड। पहला वर्ड था सफरेज, दूसरा वर्ड था फ्रे, तीसरा वर्ड था सैंक्शन, चौथा वर्ड कर्ब, और आज का हमारा 5वां वर्ड था बॉल्स्टर। तो दोस्तों मीनिंग तो सिंपल है, पर आप इनको यूसेज के साथ याद रखने की कोशिश कीजिए। कमेंट्स में आज आपका होमवर्क है, आप कमेंट्स करके मुझे इन सारी वर्ड्स के यूसेज लिख के बताइए, मैं खुद इनको चेक करूंगा। सुमन आप काफ़ी अच्छा कर रही हैं, मैं हर पोस्ट के नीचे आपके सारे सेंटेंस यूसेज देखता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों इससे आप ही की हेल्प हो रही है, जितना आप कमेंट में सेंटेंस लिखेंगे उतना आप और सीखेंगे। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वो कैप मीम को। थैंक यू।